हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश राज स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑनलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं BCECB का जो नोटिस जारी हुआ है पॉलिटेक्निक एलई, DCEC एलई और BCEC एलई के बारे में जो नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। इसमें आपको टेक्निकल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, ये सब की जानकारी मिलती रहती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग अच्छे से समझ सकें। तो हम BCEC के वेबसाइट पे चलते हैं। पहले वेबसाइट मैंने खोल के रखा है, तो आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह का नोटिस है। ऊपर वाला तीनों नोटिस हम देखेंगे, ये 5 तारीख को रिलीज हुआ है। तो कई सारे लोगों को, कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है इस बारे में। कई सारे लोग मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि ये BCECB एलई और DCEC एलई और ये BCEC ये होता क्या है आखिर। एक तो सीधा सीधा यहाँ के लोग, हम लोग समझते हैं कि पॉलिटेक्निक होता है, पैरामेडिकल होता है, इंजीनियरिंग होता है, ये सब होता है, लेकिन ये चीज़ है क्या, इसमें क्या होता है। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था। मुझे 3-4 लोगों ने आज पूछा कि ये क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या ये पैरामेडिकल है, फिर से फॉर्म निकला है, दोबारा निकला है, फिर से भर सकते हैं पॉलिटेक्निक, हम जो छूट गए फिर क्या कर सकते हैं, क्या है ये नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये तीनों चीज़ समझा देता हूँ, ये है क्या, तो मैं लिख कर समझा देता हूँ। ये देखिए, BCECB ये एक बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड होता है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये बोर्ड का नाम है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये हो गया। तो ये इसके अंदर में 3 चीज़ आते हैं, BCEC और DCEC, फिर ITI CAT, ITI कैट बोलते हैं इसको। तो BCEC जो है वही है ये बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। ये हो गया। ये इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, फार्मासिस्ट, इन सब का ये फॉर्म भरवाती है। फ़िलहाल ये इंजीनियरिंग का फॉर्म नहीं भरवाती है, क्योंकि सभी स्टेट, इंडिया के लगभग सारे स्टेट ने अब ऐसा नियम बना दिया है कि जो लोग JEE का, IIT JEE जो होता है, IIT JEE का जो स्टूडेंट फॉर्म भर के एग्ज़ाम दिए हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं, उनका सिर्फ ये काउंसलिंग ले लेती है अपने अपने स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए। ये सीधा काउंसलिंग ले लेती है, अपना एग्ज़ाम नहीं लेती है। जैसे पहले एग्ज़ाम लेती थी, प्री और मेंस करके एग्ज़ाम लेती थी ये, तो अब एग्ज़ाम नहीं लेती है इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग के लिए क्या करती है कि जो IIT JEE का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जो उनका रैंक है, उस रैंक के आधार पर ये लोग अपने अपने कॉलेज में काउंसलिंग के आधार पर एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन मेडिकल, एग्रीकल्चर, फार्मासिस्ट, ये सब के लिए, फार्मेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, फार्मासिस्ट उसका एक पोस्ट होता है, उसका ब्रांच होता है, उसके लिए अभी भी एग्ज़ाम लेती है। उसके लिए एग्ज़ाम लेती है, साथ में ये एलई का भी एग्ज़ाम लेती है। एलई मतलब लेटरल एंट्री होता है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं ये तीनों चीज़ें है क्या। उसके बाद आता है DCEC। तो DCEC ये पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम लेती है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, इसलिए ये हो गया। ये पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो फॉर्म निकालती है अपना प्रत्येक साल, और उस एग्ज़ाम लेती है एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद काउंसलिंग होता है, फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज और पैरामेडिकल जो स्कूल में एडमिशन होता है स्टूडेंट का। पॉलिटेक्निक में कई ब्रांच होते हैं, फिर पैरामेडिकल में भी उसमें होते हैं ANM, GNM, A ग्रेड, B ग्रेड, फिर उसमें कई सारे ब्रांच होते हैं। इसके बाद आता है ITI CAT, ITI कैट हम लोग इसको पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए टेस्ट लेती है। तो ये ITI के लिए होती है, बिहार ITI, ये तीनों चीज़ बिहार के बारे में है, बिहार ITI के लिए। अब हम लोग समझते हैं एलई क्या होता है। ध्यान रहे, एलई जो है ITI में नहीं होता है। लेटरल एंट्री मतलब पार्श्व प्रवेश, बीच में प्रवेश करना, या
कुछ इसका जो है अपना नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या नियम है। तो हम पहले बात करते हैं DCEC-LE के बारे में। DCEC एक नॉर्मल होता है जो 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है, इसके अंदर में 2 साल का पैरामेडिकल और 1 साल का पैरामेडिकल, वो ब्रांच के हिसाब से निर्भर करता है। आप GNM में एडमिशन लिए हैं या ANM में, तो 2 साल 1 साल उस तरह से होता है। पॉलिटेक्निक का 3 साल होता है। तो अगर DCEC-LE की बात करें, जैसा कि अभी नोटिस निकला हुआ है, मैं नोटिस भी पढ़ूंगा आगे। तो DCEC-LE मतलब हो गया जो इसमें बीच में जाना चाहते हैं। 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है, लेकिन अगर आप LE के थ्रू जाएंगे तो आपको 1 साल की बचत होती है। आपका एडमिशन सीधे सेकेंड ईयर में होता है। जैसे पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है 6 सेमेस्टर का, अगर आप LE से जाते हैं तो आपका सेकेंड ईयर में सीधा एडमिशन होता है 3rd सेमेस्टर में, तो आपको 1 साल का बचत होता है। LE यही है। फिर इसी तरह से BCEC में भी LE होता है। BCEC जो मैंने बताया मेडिकल, फार्मेसी और एग्रीकल्चर के लिए है, इसमें भी LE होता है। और BCEC जो है LE के थ्रू इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लेता है। डायरेक्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेता है, ये IIT JEE के द्वारा एडमिशन लिया जाता है, इसमें काउंसलिंग के द्वारा। लेकिन लेटरल एंट्री के कंडीशन में BCEC इंजीनियरिंग में एडमिशन लेती है। तो कैसे लेती है? मान लीजिए कोई स्टूडेंट 3 साल का पॉलिटेक्निक किया हुआ है, 3 साल का होना चाहिए, 2 साल का नहीं, 3 साल का पॉलिटेक्निक किया हुआ है और वो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, तो BCEC-LE वही इसी के लिए होता है। लेटरल एंट्री नॉर्मली इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। लेकिन अगर आप LE के थ्रू इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपका एडमिशन सीधे सेकेंड ईयर में होता है, यानी कि 3rd सेमेस्टर में। तो आपको 6 सेमेस्टर पढ़ना है, 1 साल का बचत होता है। तो LE क्या, LE को आप लोग समझ गए अच्छे से, DCEC-LE समझ गए, BCEC-LE समझ गए, और नॉर्मल BCEC, नॉर्मल DCEC ये भी समझ गए। तो अभी जो नोटिस आया हुआ है वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं, ये जो नोटिस है आप लोग इसको गौर करिए, ऊपर से 1 2 3 नोटिस। तो नोटिस जो है इसमें देखिए, पहला नोटिस है BCEC-LE, BCEC-LE मतलब इंजीनियरिंग के लिए लेटरल एंट्री के लिए ये है। दूसरा है BCEC-B, DCEC-LE। तो ये BCEC-B ये बोर्ड है, ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं DCEC, ये तो मैंने बताया पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए होती है। लेकिन DCEC में जैसे LE लग गया, मतलब ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए है जो कि 2 साल का कोर्स करना चाह रहे हैं। तो इसका कंडीशन होता है कि अगर आप 2 साल का ITI कोर्स किए हुए हैं, या अगर आप 12th साइंस से पास किए हैं, जिसमें कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ और बायोलॉजी में से भी होना चाहिए, तो वो DCEC-LE भर सकते हैं। DCEC-LE का कंडीशन वही है, जो 2 साल का ITI कर चुके हैं या 12th कर चुके हैं साइंस से, वो भर सकते हैं। और BCEC-LE का कंडीशन है जो 3 साल का पॉलिटेक्निक कर चुके हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप 2 साल का पॉलिटेक्निक किए हैं तो फिर आप 3 साल का इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए ITI किया 2 साल का, फिर उसने सोचा कि हम अच्छा पॉलिटेक्निक कर लेते हैं 2 साल वाला, तो DCEC-LE से पॉलिटेक्निक कर लिया, 2 साल में ख़त्म हो गया, फिर सोचेगा कि हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो इंजीनियरिंग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आप LE से पॉलिटेक्निक किए हैं तो LE वाला जो है BCEC-LE में भर सकता है। ऐसा कोई अभी तक कोई प्रावधान नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं LE से, तो सोच समझ कर करें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें आपको 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स खोजा जाता है, 2 साल वाले को नहीं लिया जाता है। यानी कि जो डायरेक्ट पॉलिटेक्निक किए हैं 3 साल का एंट्रेंस पास करके, उनका उसमें हो जाता है, लेकिन जो LE के थ्रू गए हैं उनका नहीं होता है। तो ये किसी फॉर्म में ऐसा कंडीशन है। तो आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं ये तीनों फॉर्म, ये जो निकाला गया है नोटिस, मैं आपको बता दूं ये नोटिस दोबारा निकाला गया है। ये सारा फॉर्म मई जून में सारा फिलअप होकर ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसको फिर से निकाला गया क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो इस वजह से कई सारे स्टूडेंट भर नहीं पाए थे। तो हम एक एक करके इस पर बात करते हैं। हम पहले बात करते हैं तीसरे नंबर के नोटिस पे। तीसरा नंबर नोटिस हम खोल लेते हैं। तो तीसरा नंबर नोटिस हम लोग सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। नोटिस आ गया हमारा।
ऊपर में वही लिखा है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने एवं चयनोपरांत निम्न संस्थानों में नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों, तो जो एग्ज़ाम देकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट के लिए है ये? फार्मेसी के लिए है, मेडिकल के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, BCEC अब डायरेक्ट इंजीनियरिंग वाले का एडमिशन नहीं लेती है, वो IIT JEE के मार्क्स के बेसिस पे अपना काउंसलिंग करवाती है। तो ये BCEC जो है ये अभी निकाली इसके लिए, इन तीनों के लिए, फार्मेसी, एग्रीकल्चर और मेडिकल के लिए। तो इसमें क्या है, जो लोग फॉर्म भरने के लिए छूट गए थे, इसमें लिखा हुआ है कोविड-19 के कारण परीक्षाएं स्थगित थी जिससे अब प्रारंभ किया जाएगा। तो परीक्षा जो स्थगित कर दी गई थी उसको फिर से लिया जाएगा, तो उसके लिए नोटिस है। तो नोटिस में आप लोग सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जो कोविड-19 अथवा अन्य किसी कारण से BCEC 2020 के में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, अथवा वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं परंतु किसी कारण से ऑनलाइन आवेदन भर नहीं पाए थे, पूर्ण रूप से भर नहीं पाए थे, तो वैसे स्टूडेंट अपने अकाउंट में लॉगिन कर और पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को कार्यक्रम अनुसार पूर्णतया भर सकते हैं। साथ ही वैसे अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से आवेदन भर चुके हैं परंतु किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपने डाटा को कार्यक्रम के अनुसार एडिट कर सकते हैं। तो मुख्य इसका मेन कहने का ये मतलब हुआ कि इसको जो दोबारा ये जो निकाला गया, तो जो स्टूडेंट भरने के लिए छूट गए थे या जो आधा भरे थे, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए थे, सबमिट नहीं किए थे, या फिर जो भर चुके हैं पूरा उनका कुछ गलत हो गया है, वो सुधार कर सकते हैं। तो उन सब के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 7/9 का है जो कि शुरू हो चुका है। उसके बाद है क्लोजिंग डेट 13/9 का है। फिर इसमें पेमेंट डेट होगा, एडिट डेट होगा, सारा चीज़ होगा। तो एडिट डेट भी इसमें कहीं होगा, एडमिट कार्ड का डेट भी दिया होगा इसमें। एडमिट कार्ड का डेट है 1/10/2020, एग्ज़ाम की डेट है 10/10/2020 और 11/10/2020। तो ये नोटिस था BCEC के लिए, जिसमें से कि फार्मासिस्ट इसमें ब्रांच आता है, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर वाले के लिए था। ये हो गया। अब हम लोग अगला नोटिस देखते हैं। अगला नोटिस हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर का नोटिस। ये हम लोग खोलते हैं। ऊपर में इसमें वही लिखा है, सर्वसाधारण एवं डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि बिहार के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में अभियंत्रण डिप्लोमा स्तर, यानी कि बिहार के जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उसमें पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु LE है, लेटरल एंट्री, तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, तो उनके लिए है। तो उनके लिए कंडीशन जो मैं बताया था वही है, 12th होना चाहिए साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ और बायोलॉजी में से कोई एक होना चाहिए। फिर आप 12th अगर किए हैं वोकेशनल से तो उसमें आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसा कि यहाँ लिखा है होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या है, 10th प्लस ITI 2 ईयर, जो 10वां और 10 साल 2 साल का ITI कर चुके हैं वो, तो एलिजिबिलिटी है उनके लिए, वो भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है 5/6/2020 तक को भर के ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन फिर से निकाला गया है। तो अब इसमें एक चीज़ नया चीज़ जोड़ा गया है, देखिए नया चीज़ ये जोड़ा गया है कि इस परीक्षा हेतु वैसे अभ्यर्थी ही पात्रता प्राप्त होंगे जो आवेदन भरने की तिथि तक संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो जो आप फॉर्म भर रहे हैं इस तिथि तक में आप पास कर चुके हैं, तभी आप भर सकते हैं। तो ये है, तो वही चीज़ है, कंडीशन इसमें भी बताया गया है कि कोविड-19 के कारण परीक्षा स्थगित थी जिससे अब प्रारंभ किया जाएगा। तो नामांकन हेतु इच्छुक वैसे अभ्यर्थी जो कोविड-19 के अथवा किसी अन्य कारण से सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाए थे, सेम कंडीशन, जो नहीं भर पाए थे या जिनका अधूरा है या जिनका गलत हो गया है वो सारे भर सकते हैं। तो सेम चीज़ है, तीनों जो नोटिस है तीनों का वही कहना है कि जो छूट गए थे या जिनका कुछ गलत हो गया या जो अधूरा भरे थे वो इसको पूरा कर सकते हैं। तो इसका भी डेट वही है,
स्टार्टिंग डेट है इसका 7/9, क्लोजिंग डेट है 13/9। इसका पेमेंट का डेट अलग होगा, एडिटिंग डेट अलग होगा, एडमिट कार्ड का डेट है इसका 1/10 और फिर इसका एग्ज़ाम डेट है 11/10। तो ये हो गया। इसके बाद अगला नोटिस है, अगला नोटिस है BCECLE। तो ये हम देख लेते हैं BCECLE। इसमें वही लिखा होगा, सर्वसाधारण बिहार संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण जो 3 साल का पॉलिटेक्निक पास कर चुके हैं, 45% से जनरल वाले और 40% से रिजर्वेशन वाले, तथा द्विवर्षीय पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो 3 साल का पॉलिटेक्निक कर चुके हैं या फिर 2 साल का पैरामेडिकल कर चुके हैं या फिर द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा या फिर 2 साल का फार्मेसी डिप्लोमा कर चुके हैं। इंग्लिश में 35% होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन है, जो 3 साल का पॉलिटेक्निक कर चुके हैं वो भी, जो 2 साल का पैरामेडिकल कर चुके हैं वो भी, जो 2 साल का फार्मेसी डिग्री ले चुके हैं वो भी। इसे बिहार राज्य के विभिन्न सरकारी निजी अभियंत्रण मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज स्नातक अभियंत्रण, जिसको हम लोग बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, बीटेक के 2 वर्ष में पार्श्विक प्रवेश यानी लेटर एंट्री के द्वारा तथा राज्य के विभिन्न सरकारी पैरामेडिकल ऑब्लिक फार्मेसी जो 3 साल का पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, जो 2 साल का पैरामेडिकल कर चुके हैं, जो 2 साल का फार्मेसी डिप्लोमा कर चुके हैं, उनके लिए एलई के द्वारा फॉर्म निकाला गया है कि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन लेवल में आप एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए ये निकाला गया है। तो वही है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होगा। तो जैसा कि मैं पहले आपको बताया था, ये 27/4/2020 को ये फॉर्म भरा कर ख़त्म किया जा चुका था। इसमें एक चीज़ नया चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ पढ़ कर बता देता हूँ। उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के वर्ष 20 की अंतिम फाइनल परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी जिनका इस साल पॉलिटेक्निक क्लियर हो गया है, 3rd सेमेस्टर जिनका हो गया है क्लियर, वो भी भर सकते हैं। लेकिन साक्षात्कार यानी काउंसलिंग या इंटरव्यू काउंसलिंग के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त लेना आवश्यक है। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन उनको काउंसलिंग के डेट तक में पास होना ज़रूरी है। इसमें भी सेम चीज़ बताया गया है। कोविड-19 के कारण परीक्षाएं स्थगित थी, जिसे फिर से लिया जाएगा। तो इसका भी वही चीज़ है, जो लोग भरने के लिए छूट गए, जो आधा भरे हैं या जिनका गलत हो गया है, वो सब भर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, नया भर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, सारा चीज़ है। तो इसका डेट वही 7/9 है स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट है 13/9। इसका भी पेमेंट डेट अलग होगा, एडिटिंग डेट अलग होगा, एडमिट कार्ड का डेट है 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर। एग्ज़ाम का डेट इसमें दिया 11/10। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि सारे का डेट वही है। एडमिट कार्ड का डेट 1/10 है, एग्ज़ाम का भी 11/10 है। तो ये हो गया। तो अब हम लास्ट नोटिस पे चलते हैं। नाम तो पूरा हो गया, अब तो मैंने पूरा कर ही लिया। तो यही था। उम्मीद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट जो होता है वो 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है, डायरेक्ट इंजीनियरिंग 4 साल का होता है। अगर एलई से करते हैं तो 2 साल का पॉलिटेक्निक होगा, एलई से इंजीनियरिंग करते हैं तो 3 साल का इंजीनियरिंग होगा। बस यही था, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो उम्मीद है आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे। वीडियो को लाइक कर लीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।